हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। इस वाले सेशन में अपने 23 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में दिल्ली पुलिस में आए हुए जीएस के क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर बताना कि ये शिफ्ट कैसी रही। ओके, देखो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक एचडीआई ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1965 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क है यूएसए के अंदर। और अगर हम देखें, सबसे पहले 1990 में ये रिपोर्ट आई थी। सबसे पहले जो ये रिपोर्ट तैयार करी थी वो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने करी थी। किसने? महबूब उल हक ने करी है और साथ में अमर्त्य सेन, इन्होंने ये तैयार करी थी। ठीक है भाई, अमर्त्य सेन। अच्छा, अब जो ये रिपोर्ट आई है 2025 की, जो कि 2023 के बेस पर आई है, और ये रिपोर्ट में भारत है 130 पर 193 देशों में से। ओके, अगर हम देखें जगन्नाथपुरी का प्रसिद्ध मंदिर भारत के पूर्वी तट पर कहां पर आपको देखने को मिलेगा? उड़ीसा राज्य में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे जगन्नाथ रथ यात्रा भी निकाली जाती है आषाढ़ के महीने में। अब ये आषाढ़ का महीना है, जून का आखिर और जुलाई का शुरू, उस समय पर निकाली जाती है। 10 दिन की ये यात्रा होती है। ये भगवान जगन्नाथ यानी कि कृष्ण जी के मंदिर से शुरू होती है और गुंडीचा मंदिर तक जाती है। कहां पर जाती है? ये गुंडीचा मंदिर। ये जो गुंडीचा मंदिर है, ये कृष्ण जी की मौसी का घर है, तो वहां तक जिसमें जो है जगन्नाथपुरी, इस जगन्नाथ रथ यात्रा में 3 रथ खींचे जाते हैं। एक है भगवान जगन्नाथ का यानी कि श्री कृष्ण जी का है, और एक है बालभद्र इनके भाई का, एक है सुभद्रा इनकी बहन का रथ। तो ये तीनों रथ खींचे जाते हैं। लाने ले जाने में सिर्फ एक ही दिन लगता है, लेकिन 9 दिन यहां गुंडीचा मंदिर पर वो रथ यात्रा रुकती है। ओके, और वो आषाढ़ के महीने में है। अगर हम देखें बेदी नखलम उत्सव मुख्य रूप से कहां पर मनाया जाता है? ये जुलाई में मनाया जाता है। फसल बुवाई का त्योहार है और ये मेघालय में मनाया जाता है। कहां पर? मेघालय में मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई। अगर हम देखें यहीं पर 100 ड्रम महोत्सव नवंबर में मनाया जाता है। ठीक है भाई, 100 ड्रम महोत्सव ये नवंबर में मनाया जाता है ना भाई, यही मेघालय के अंदर। ये भी आप ध्यान रखोगे, मेघालय के अंदर। इसमें 300 नर्तक डांस करते हैं। बोलता है 1951 के जो पहले एशियन गेम्स हुए थे, इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दी है, वो आप देख सकते हैं। भारत ने एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा पदक जीते थे, है ना। किस में जीते हैं? एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, जिसमें से एथलेटिक्स में सिर्फ 10 गोल्ड निकाल लिए थे हमने, और 12 रजत और 12 कांस्य निकाल लिए थे, और टोटल 34 पदक थे एथलेटिक्स में। और हमारे जो टोटल पदक थे वो थे 51 पदक, जिसमें से 15 गोल्ड थे। 15 में से 10 गोल्ड तो एथलेटिक्स में निकाले थे हमने। ओके, 16 हमारे सिल्वर थे और 20 हमारे कांस्य थे। ये टोटल है, और हमारी पोजीशन यहां पर इन एशियन गेम्स में सेकंड पर रही थी, फर्स्ट पर जापान आया था। ओके, 11 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ये कितनेवें नंबर के बने हैं? 51वें नंबर के हमारे न्यायाधीश बने थे, चीफ जज बने थे। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गए थे रिटायर भाई 13 मई को, और फिर 14 मई 2025 को कौन आ गए थे? 14 मई 2025 को वहां पर संजीव खन्ना गए, और यहां बी आर गवई आ गए थे, बी आर गवई। और ये जो बी आर गवई है, ये 23 नवंबर 2025 को रिटायर हो गए थे। बी आर गवई हमारे 52वें नंबर के थे, और 53वें नंबर के जो आगे हैं 24 नवंबर 2025 को, वो जस्टिस सूर्यकांत है। कौन है? ध्यान रखोगे, सीजेआई हमारे सूर्यकांत, जो नए नए हैं। अब ये जो सूर्यकांत है, ये फरवरी तक बैठेंगे 2027 तक। ठीक है भाई। अगर हम देखें सादिर भारत के किस प्राचीनतम नृत्य शैली का नाम है? आप जानते हो, ये भरतनाट्यम। ठीक है भाई, भरतनाट्यम को पहले सादिर ही बोला जाता था। और अगर आप देखोगे, सादिर के नाम से 1910 में इसको बैन कर दिया गया था मंदिरों में, अंग्रेजों ने। पहले मंदिरों में होता था या फिर राजा के महलों में होता था, अब तो मंचों पर होता है ये। तो इस नृत्य को वापस से कमबैक कराने में जो हाथ रहा है बैन के बाद, वो टी बाला सरस्वती और रुक्मणी देवी अरुंडेल का रहा है। रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में पद्म भूषण मिल गया था, और 1957 में टी बाला सरस्वती को पद्म भूषण मिला है, और 1977 में टी बाला सरस्वती को पद्म विभूषण भी मिल गया था। पीएम किसान सम्मान निधि आप जानते हो, इसको 1 दिसंबर 2018 में लागू कर दिया। पहली जो किस्त आई है, वो पहली किस्त आई थी, अगर आप देखोगे, फरवरी 2019 में। ठीक है भाई। ओके, अब देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जो है, वो प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर में जारी की थी, जिसमें 9.8 करोड़, कहना भाई, इससे ज्यादा किसानों को
टीबीटी यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 22,000 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खातों में पहुंच गई। ठीक है भाई। बोलते हैं फरवरी 2025 में 15वीं विधानसभा के 2 दिवसीय संबोधन या ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया है। ठीक है भाई। तो नई नई विधानसभा 2024 में चुनकर आई थी हरियाणा की, 90 सीटें हैं वहां पर, 90 में से 48 बीजेपी जीत गई थी। ओके, 39% वोट शेयर के साथ। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, 90 हरियाणा में सीटें हैं, उसमें से 48 बीजेपी जीत गई थी। ठीक है भाई, और 39% वोट शेयर के साथ। ठीक है भाई। समान नागरिक संहिता आपको पता है ये किस आर्टिकल में है, ये आपके 44 में है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहली सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 1959-60 में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी। ओके, तो ये तो हो गया 1959-60, और ये किसके द्वारा करवाई गई है? भारतीय खो खो महासंघ 1955 में, जिसकी स्थापना हुई है। खालसा पंथ की स्थापना ये किसने करी है? ये पूछा गया है आपसे। गुरु गोविंद सिंह जी ने की है, 10वें और अंतिम सिख गुरु थे, और 1699 में करी है। आनंदपुर साहिब पंजाब में पड़ता है, वहां की गई है। ओके, हॉकी में अयोग्यता के लिए कौन सा लाल कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है? ओके, फिर पीले कार्ड अस्थायी निलंबन के लिए, यानी कि 5 से 10 मिनट के लिए निलंबित रहेगा वह प्लेयर, और हरा कार्ड ये शुरुआती चेतावनी है, 2 मिनट के लिए होता है। ठीक है भाई, ये 2 मिनट के लिए जो है वार्निंग दी जाती है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे खराब तो वो यही है, लाल कार्ड ही है इसमें। और 60 मिनट का गेम होता है, इसको आप 70 मिनट का मत लगाना। 2019 से पहले होता था 70 मिनट का हॉकी का गेम, अब 60 मिनट का ही होता है। ठीक है भाई, इसमें 11 प्लेयर होते हैं हमारे, और हॉकी जो आप देख रहे हैं 737 ग्राम इसका वजन होता है। लंबाई आपको 89 से लेकर 95 सेंटीमीटर आपको हॉकी की लंबाई मिलती है, और बैक स्टिक वर्ड इसी से जुड़ा हुआ है, हॉकी से ही। और हॉकी का जो ग्राउंड है वो आपको 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर आपको चौड़ा देखने को मिलेगा। अगर हम देखें, हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में स्पेन में हुआ था, और स्पेन को ही हराकर पाकिस्तान जीत गया था। पाकिस्तान का ये नेशनल गेम है, और 4 बार पाकिस्तान हॉकी का विश्व कप जीता हुआ है। हम ओलंपिक में हॉकी में हम कितने गोल्ड ला रखे हैं भाई? 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, टोटल हम 13 पदक ला रखे हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट पर देखते हैं, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत। ठीक है भाई, ये आपसे पूछा गया है। ये अगर आप देखोगे, ये है 24 नवंबर 1675, ठीक है भाई, को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली के चांदनी चौक में हुई। ये 9वें सिख गुरु थे। ठीक है भाई। अगर हम देखिए, स्पेयर शब्द जो है वो बॉलिंग से जुड़ा हुआ है, गेंदबाजी से जुड़ा हुआ है। आरटीआई अधिनियम पर राष्ट्रपति का आश्वासन मिला, किस राष्ट्रपति का मिला? 2002 से लेकर 2007 के बीच में, है ना भाई, कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। ठीक है भाई, ये थे। तो अगर आप देखोगे 2005 में आरटीआई एक्ट, इसको ध्यान रखोगे, 15 जून को प्रेसिडेंट से मंजूरी मिल गई थी। कुछ उसके अनुच्छेद तभी लागू कर दिए गए थे इस एक्ट के, और बाकी जो है 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया संपूर्ण भारत में। ठीक है भाई। बोलता है, किस वैज्ञानिक या फिर वैज्ञानिकों ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? आइंस्टाइन हो जाते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखो, कौन हो जाते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन हो जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे यहां पर। ठीक है भाई। अगर हम देखिए, इल्तुतमिश की मृत्यु, इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक गद्दी पर बैठा है, और उसके बाद 1236 में ही कौन गद्दी पर बैठ गया? रुकमनुद्दीन फिरोज बैठ गया था। रुकमनुद्दीन फिरोज बहुत ही बेकार सा शासक था। उसकी माता शाह तुर्कान सारा साम्राज्य संभालती थी, और फिर इसी खराब पने की वजह से रजिया को सड़कों पे उतरना पड़ा। दिल्ली के तुर्क सरदारों के सामने झोली फैलानी पड़ी कि मुझे सुल्तान बनाओ। इल्तुतमिश की बेटी फिर सुल्तान बनी थी 1236 से 1240 के बीच में। ठीक है भाई। सौर मंडल के केंद्र में क्या है? सूर्य है। हमारा जो सौर मंडल है, जिसमें 8 ग्रह हैं, हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसमें अगर आप देखोगे, है ना भाई, वो सूर्य उसके केंद्र में आपको देखने को मिलेगा। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ एक तारा है, एक स्टार है। अगर हम देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के द्वारा कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। 153 में यह बोला गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, और 154 में यह बोला गया है कि केंद्र की राज्यपालिका का राज्य अध्यक्ष कौन होगा? वो यही होगा। ठीक है भाई, 154 में यह बोला गया है केंद्र की राज्यपालिका का अध्यक्ष यही होगा। 154 में, 155 में इसकी नियुक्ति।
159 में इसकी शपथ के बारे में प्रावधान है। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, 153 में ही 7वां संविधान संशोधन 1956 ये किया गया और बोला गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल चल जाएगा। ठीक है भाई। अब बोलता है इसमें से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन के आपने 3 लॉ तो पढ़े होंगे, उसमें से जो तीसरा वाला है, ठीक है भाई, तीसरे वाले को ही बोला गया है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है भाई, तो ये क्या है, आइजैक न्यूटन ने दिए हैं ये। आर्टिकल 123 अध्यादेश की शक्ति है राष्ट्रपति की। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अध्यादेश, अध्यादेश ला सकता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, राष्ट्रपति जारी कर सकता है उसको। ओके, अगर हमारी संसद का ना तो बजट सत्र चल रहा है, ना मॉनसून चल रहा है, ना शीतकालीन चल रहा है, तो उस समय पर, जब ये नहीं चल रहा है कोई सा भी सत्र, तो उस समय पर ये ला सकता है। ठीक है भाई। 1991 के आर्थिक सुधारों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जुलाई में लागू हो गए थे, आप जानते हो भाई, है ना। और अगर आप देखोगे 1991 के आर्थिक सुधार जब ये जुलाई में लागू हो गए, तो ये हमारा एलपीजी मॉडल पर आधार थे, है ना, इस पर आधारित थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पर आधारित थे। 1991 में हमारी मदद किसने करी है, आईएमएफ ने करी है। डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई है, वॉशिंगटन डीसी में आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज देखते हैं हम। ठीक है भाई, 2025 का जो ये अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज है, किसको मिला, बानू मुश्ताक, कन्नड़ लेखिका है। कन्नड़ में ही उन्होंने हार्ट लैम्प को लिखा, लेकिन उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट जो किया वो किसने किया, वो दीपा भस्ती ने किया है। और 2005 से ये पुरस्कार मिलता है, यूरो की इसमें राशि मिलती है ना भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है जब भारतीय संविधान लागू हुआ, है ना भाई, उस समय पर अनुच्छेद कितने थे, वो थे 395 अनुच्छेद। आज तो भाई 470 से ज्यादा जा चुके हैं संशोधन हो के। ठीक है भाई, और उस समय पर 8 अनुसूची थी, आज 12 हो गई हैं। उस समय पर 22 भाग थे, आज 25 पहुंच गए हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो यहां तक हमने इसमें देखा। अब जरा बताओ कि ये वाली जो शिफ्ट थी आपके अकॉर्डिंग कैसी रही है ना। फिर मैं आपको बाकी मिलूंगा 9 बजे की क्लास में। इसकी जो पीडीएफ है आपको ऐप पर मिल जाएगी, वीरेश चौधरी ऐप आप डाउनलोड करोगे, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बाकी और टॉपिक वाइज क्लासेस भी करवा दी हैं, अभी ओलंपिक से जुड़ी हुई भी करवाऊंगा, वो भी आप देख लेना। और 9 बजे हमारी क्लास लाइव है ही है, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए। थैंक यू। 5 बजे किसकी क्लास चल रही है आपकी, यूपी होमगार्ड की चल रही है, और 9 बजे दिल्ली पुलिस की चल रही है, और 10 बजे रेलवे की चल रही है। रेलवे में वैकेंसीज आई हैं, और तो उसकी भी क्लास आपको 10 बजे ही देखने को। थैंक यू, नमस्ते, बाय।